हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। क्या आपको पता है कि ईवी इंडस्ट्री कितनी तेज़ी से बदल रही है? टुडे ईवीज आर नॉट जस्ट एन ऑल्टरनेटिव, दे आर टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। 50 to 60 लैक्स की लग्जरी कार्स वाला कंफर्ट और पावर आपको 10 to 12 लैक्स की ईवीज में मिल जाएगा। इन दिस वीडियो वी विल decode the pure engineering logic behind why EVs are absolute future of the automobile industry. वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज वी आर पिचिंग बर्निंग इंजन्स वर्सेस स्मार्ट मोटर्स। लेट्स look at the hard fact, friends. Before we jump into today's breakdown, let me give you a quick background. I am a Kiran और मैं एक हार्डकोर ऑटोमोबाइल एंथुजियास्ट हूँ। For last 20 years, I have been completely obsessed with the world of cars and bikes. Over last 2 decades, I have driven and tested countless vehicles, experiencing the evolution of engineering firsthand. And that is exactly why I started this Auto Mitra. I'm here to share my raw experience and raw knowledge and help you to make smarter automobile decisions. Let's start with the energy efficiency. अगर आप अपनी पेट्रोल या डीजल कार में 100 रुपीज़ का फ्यूल डलवाते हो तो एक्चुअल में गाड़ी चलने के लिए सिर्फ 30 और 40 रुपीज़ का ही फ्यूल यूज़ होता है। शॉक्ड? हाँ, वही रियलिटी। द रिमेनिंग 60% ऑफ योर मनी कम्प्लीटली वेस्टेड। वो एनर्जी इंजन को गर्म करने में, एग्जॉस्ट स्मोक में और हज़ारों मूविंग पार्ट्स को फ्रिक्शन में लॉस हो जाती है। बेसिकली यू आर वेस्टिंग योर हार्ड अर्न मनी। बट इलेक्ट्रिकल मोटर्स आर डिफरेंट ब्रीड। बैटरी से निकलने वाले एनर्जी का 85 to 90% पावर डायरेक्टली व्हील्स तक पहुंचाती है। There is a direct wiring, which means minimal transmission loss, swift, precise and highly efficient है। Now let's talk about performance. पेट्रोल या डीजल कार्स में पावर जनरेट करने के लिए एक लंबा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। पिस्टन्स मूव होंगे, क्रैंकशाफ्ट घूमेगा, गियर बॉक्स एंगेज होगा, तब जाके व्हील्स को पावर मिलती है। मेरा मतलब ये है, एक पीक टॉर्क अचीव करने के लिए इंजन को एक स्पेसिफिक आरपीएम तक पहुंचना पड़ता है, जिसमें टाइम भी लगेगा। बट ईवीज यूज डायरेक्ट ड्राइव सिस्टम। जैसा ही आप एक्सेलरेट दबाते हो, 0 आरपीएम पर ही मोटर अपने पीक टॉर्क डिलीवर कर देता है। नो लैग, नो डिले, इट टेक्स ऑफ लाइक ए रॉकेट। दिस इज कॉल्ड इंस्टेंट पावर डिलीवरी। प्लस लुक एट द मेंटेनेंस। नॉर्मल आइस इंजन्स में हजारों मूविंग पार्ट्स होंगे, वॉल्स, टाइमिंग बेल्ट्स, पिस्टन्स, जो आपस में फ्रिक्शन जनरेट करती है। ऑपरेशन वेयर एंड टेयर मीन्स हर 10,000 किलोमीटर्स पर सर्विस बिल कंपलसरी है। लेकिन ईवी में टोटल मूविंग पार्ट्स सिर्फ और सिर्फ 20 का आसपास ही होता है। एंड नो इंजन ऑयल, नो स्पार्क प्लग्स, नो क्लच प्लेट्स एंड सिंगल स्पीड ट्रांसमिशन। टोटल मेंटेनेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर है। चलो लेट्स एड्रेस द बिगेस्ट फियर, रेंज एंग्जाइटी। पीपल वरी, क्या होगा अगर बीच रास्ते में चार्जिंग ख़त्म होगी तो? लिसन टू 2026 रियलिटी। ओल्ड ईवीज यूज्ड एयर कूल्ड बैटरीज जो जल्दी गर्म हो जाती थी। अब मार्केट में एडवांस लिक्विड कूल्ड बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है जो हर एक सेल का टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। दिस इंक्रीजेस द बैटरी लाइफ स्पैन टू लैक्स ऑफ किलोमीटर। एंड लुक एट द चार्जिंग स्पीड। आर्किटेक्चर अब 400 वोल्ट से 800 और 900 वोल्ट पर जा चुका है। ग्लोबली हुआवे और CATL जैसा कंपनीज ने 600 किलोवाट के सुपर चार्जर्स रोल आउट कर दिए हैं। इसका मतलब 1 सेकेंड ऑफ चार्जिंग इज इक्वल टू 1 किलोमीटर ऑफ रेंज। Just 5 minutes of charging and your car is ready for 400 to 500 kilometers run. इंडिया में भी
हाईवे सुपर चार्जर्स पर अब सिर्फ 20 मिनट्स में 80% चार्ज हो जाते हैं. Batteries warranties are now touching lifetime of the car. That means almost 15 years. So range anxiety भी almost officially खत्म हो गया. हाँ, but hold on. Let's look at the downsides too. As your strategic mentor, I won't give you generic hype. EVs perfectly flawless नहीं है. First major issue, दे आर एक्सट्रीमली हैवी. गाड़ी का आधा वेट उसकी बैटरी का होता है. बिकॉज ऑफ दिस मैसिव वेट हाई स्पीड पर ब्रेकिंग कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल लगता है. आपको गाड़ी का हैवी वेट फील होगा. बिल्कुल ऐसा लगेगा लाइक हाथी को रुक रहे हैं. सेकेंड इशू, द रीसेल वैल्यू. सिंस ईवी टेक्नोलॉजी मोबाइल फ़ोन्स की तरह बहुत फास्ट इवॉल्व कर रही है, एंट्रीज लाइक आउटडेटेड हो जाती है. अगर आप आज 500 किलोमीटर रेंज की गाड़ी लेती है तो 2 3 साल में उसी प्राइस रेंज में 800 किलोमीटर्स का रेंज गाड़ी आ जाएगी. सो ईवी में बड़ा लॉस हो सकता है. ईवीज आर ओनली प्रॉफिटेबल इफ यू ड्राइव देम लॉन्ग टर्म until the wear out completely. So next, let's talk about X factor, NVH levels, noise, vibration and harshness. लग्जरी कार्स में इंजन नॉइस कैबिन तक ना पहुंचने के लिए इंजीनियर्स लाखों रुपया खर्च करते हैं. ईवीस में तो इंजन नॉइस का सीन ही नहीं है. इट्स सो इनक्रेडिबली साइलेंट दैट मैन्युफैक्चरर्स हैव टू ऐड आर्टिफिशियल साउंड सो दैट रास्ते में जाने वालों को कार आ रहा है करके पता चलता है. वही साइलेंट लग्जरी पहले टेस्ला में मिलती थी, अब 10 लाख की अफोर्डेबल ईवीज में अवेलेबल है. सो व्हाट इज़ द वर्डिक्ट? अगर आपको रनिंग कॉस्ट हाई है और आप लॉन्ग टर्म ओनरशिप चाहते हो, ईवीज ऑफर्स unmatched asymmetric upside. What do you think? Drop your thoughts in the comments section in the below. Don't forget to like, share, subscribe. Thank you so much. See you in the next video. Namaskar.